हेलो एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द वीनस अल्सर। आज अपन वीनस अल्सर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें अपने डीवीटी के बारे में पढ़ा था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। एंड देन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बारे में वेरिकोस वेन क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके गाइस, इसके अंदर वीनस अल्सर का जो अदर नेम होता है वो होता है ग्रेविटेशनल अल्सर बोलते हैं इसको। ग्रेविटेशनल अल्सर क्यों बोलते हैं? बिकॉज लेग्स पे प्रेजेंट होता है। ओके, इट इज ए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेरिकोस वेन और डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वीनस अल्सर क्या होता है? कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है किसका? वेरिकोस वेन का एंड डीवीटी का। लंबे टाइम तक अगर किसी पर्सन को वेरिकोस वेन डिजीज हो रखी है एंड उसको डीवीटी प्रोड्यूस हो रखा है उसके अंदर, इनकी जो सीवियर कंडीशन रहती है उसके बाद में क्या होता है? अल्सर प्रोड्यूस होते हैं। तो इनका कॉम्प्लिकेशंस होता है ये वेरिकोस वेन एंड डीवीटी का। 70 से जो 80% जो अल्सर रहते हैं मोस्टली लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होते हैं। अल्सर के जो चांसेस रहते हैं वो मोस्टली लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होते हैं। ओके, वीनस अल्सर कॉमनली डेवलप होता है अराउंड द मीडियल मेल्यूलस बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ परफोरेटर वेन्स वहीं प्रेजेंट होते हैं। जो मीडियल मेल्यूलस पार्ट होता है उस पर, जैसे कि अपना ये फुट है, इसमें मैंने डायग्राम बना के दिखाया गया है। ये फुट है, ये यहाँ पे इसकी काफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड देन ये जो पार्ट होता है वो होता है मीडियल मेल्यूलस। इसी पार्ट के आसपास अल्सर प्रोड्यूस होता है। ओके, अल्सर इज लार्ज नॉन हीलिंग टेंडर रिकरेंट होता है। नॉन हीलिंग पार्ट होता है अल्सर बिकॉज सीवियर कंडीशन होती है ना। वीनस अल्सर की जो कंडीशन होती है वो सीवियर कंडीशन होती है वेरिकोस वेन की, लास्ट स्टेज होती है, उसके बाद में अल्सर प्रोड्यूस होता है। तो ये नॉन हीलिंग बोल सकते हैं इसको। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है ये, अल्सर के अंदर बहुत पेन होता है पेशेंट को। पिंक ग्राउंड अल्सर जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो जो एरिया रहता है वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है, पिंकिश हो जाता है एंड वहाँ पे पूरा जो पार्ट हाइपर पिगमेंटेशन, बिकॉज हाइपर पिगमेंटेशन होगा तो वो क्या होगा? ब्लैक कलर का हो जाएगा पार्ट होता है वो। ओके, एंड जो काफ एंड जो मीडियल मेल्यूलस, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर जोन। ये जो ग्रेटर जोन होता है इसमें मोस्टली अल्सर प्रोड्यूस होता है। ओके, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वीनस अल्सर। वीनस अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे अपन कि कैसे होती है। सबसे पहले मान लो कि कोई भी वेरिकोस वेन या फिर डीवीटी को जो रखा हो, उसकी सीवियर कंडीशन प्रोड्यूस हो रखी है पेशेंट के अंदर। उसकी सीवियर कंडीशन में क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होगा एंकल्स के अराउंड, जिसकी वजह से क्या होगा? एंकल्स के अराउंड की जो भी आरबीसी होती है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी। आरबीसी ब्रेक डाउन होंगी तो अपनी जो एपिथेलियल सेल्स रहती हैं वो डैमेज होने लग जाएंगी। ब्रेक डाउन होने लग जाएगा आरबीसी का, तो एपिथेलियल सेल डैमेज होने लग जाएंगे। ओके, एपिथेलियल सेल डैमेज होंगी तो वहाँ से क्या होगा? हेमोसिडेरिन रिलीज होगा। ये जो हेमोसिडेरिन होता है उसकी वजह से एक्जिमा प्रोड्यूस हो जाएगा। अपना जो लेग्स रहता है वहाँ पे एक्जिमा प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, देन एक्जिमा की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? डर्मेटाइटिस को प्रोड्यूस करती है। डर्मेटाइटिस, ये जो डर्मेटाइटिस की कंडीशन अपने लेग के अंदर आ जाएगी उसके बाद में क्या होगा? लिपोसिडेरोमेटस स्क्लेरोसिस हो जाएगा एंड देन फाइब्रोसिस होगा। एंड फाइब्रोसिस के बाद में क्या होगा? फाइब्रोसिस होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी वहाँ की जो सेल्स रहती है उनकी। अगर सेल्स में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? एनोक्सिया या फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाएगी। ओके, ये जो हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी एंड देन अल्सर हो जाएगा। ओके, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है अल्सर की। देन इन्वेस्टिगेशंस कैसे करेंगे? नॉर्मल अपन देख ही सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन से भी पता है कि इसको क्या हो रखा है? वीनस अल्सर हो सका है। 80% जो चांस रहते हैं वो वीनस अल्सर के रहते हैं एंड देन जो 50% चांस रहते हैं वो आर्टीरियल अल्सर के होते हैं। मोस्ट कॉमन जो अल्सर होता है वो वीनस अल्सर होता है। इसका इन्वेस्टिगेशन अपन कैसे करेंगे? डिस्चार्ज फ्रॉम द अल्सर होगा, पता चल जाएगा। जो डिस्चार्ज होगा ना अल्सर से उसको कल्चर मीडियम में
कल्चर करवाएंगे एंड देन उसकी सेंसिटिविटी के पता लगाएंगे। किसी भी जो डिजीज होती है उसकी एक पर्टिकुलर सेंसिटिविटी होती है, प्रोड्यूस करने की पावर होती है, उसका पता लगाएंगे। ओके, एंड देन डॉपलर इफेक्ट होता है जो अपन वेरिकोज वेन के लिए भी करते हैं, और इसके बाद में पेशेंट की बायोप्सी करेंगे। वहाँ से एक पर्टिकुलर पार्ट को हटा के लेबोरेटरी में रिसर्च करेंगे, देन पता लगाएंगे कि इसको कौन सा अल्सर है। ओके, इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन बेस्क्यार्ड मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या होता है ये मेथड बेस्क्यार्ड मेथड यूज करते हैं एंड एलिवेट लिम्ब, देन बैंडेज, लिम्ब को एलिवेट कर देते हैं एंड बैंडेज, जो पैर रहता है उसकी चारों तरफ बैंडेज का फॉर्मेशन, बैंडेज बांध देते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज करवाते पेशेंट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज गाइस सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल्स एंड लाइक एंड कमेंट। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी लेनी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।